एवरीवन, यू आर वेलकम टू द बी आर्ट्स टॉपर। सो प्रीवियस सेशन में हमने आपके BA 6 सेमेस्टर इंग्लिश कंपलसरी का जो चैप्टर नंबर 7 है बिल्डिंग एंड इंटरनेट कल्चर, इसकी समरी की थी। इस वीडियो में हम करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ अकॉर्डिंग टू फिलिप एग्रे कैन द इंटरनेट बी एम्प्लॉयड टू ब्रिंग अबाउट सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो फिलिप एग्रे इसके राइटर हैं। इन्होंने किस तरह से इसमें बताया है कि इंटरनेट को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए किस तरह से इंटरनेट का उपयोग हो सकता है। इसके बारे में फिलिप एग्रे ने क्या कहा है वो आपको बताना है। आंसर लिखिए, अकॉर्डिंग टू फिलिप एग्रे इंटरनेट कैन इंडीड बिकम एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एक इम्पॉर्टेंट टूल है इंटरनेट, बिकॉज इट ऑफर्स द होप ऑफ अ मोर डेमोक्रेटिक सोसाइटी। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा एक अच्छी डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एक होप जनरेट करता है, बिकॉज इंटरनेट की हेल्प से डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश हो सकती है। ऑल्सो बाय प्रमोटिंग अ डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन इट कैन हेल्प इन द रिनोवेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस का क्या मतलब होता है? जैसे फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, हमारी सोसाइटी एक इंस्टीट्यूशन है। तो इनमें चेंजेस लाने के लिए भी इंटरनेट का यूज़ होता है। ठीक है, अब इनमें चेंजेस से क्या मतलब है? कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही ओल्ड फैशन होती हैं या जो आज के टाइम के अकॉर्डिंग ठीक नहीं होती, या कुछ एविल्स भी कई बार आ जाते हैं सोसाइटी में, तो उनको भी इंटरनेट की हेल्प से चेंज किया जा सकता है। बिकॉज सोशल मीडिया एक बहुत ही वास्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने व्यूज़ को शेयर करते हैं, तो इससे काफ़ी चेंजेस भी सोसाइटी में लाए जा सकते हैं। बट टू ब्रिंग अबाउट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन द रियल सेंस, one must begin with coherent communities of people and the ways of their collective thinking। तो collective thinking इससे होती है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होते हैं, साथ में सोचते हैं, साथ में अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। तो कलेक्टिव थिंकिंग से वी कैन सोशली ट्रांसफॉर्मेट द सोसाइटी। ठीक है, द वे दे आर विलिंग टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज इन देयर ओन फील्ड्स विद द काउंटर पार्ट्स। तो अगर किसी को कोई आइडिया आया है वो शेयर होता है साथ में, तो उस शेयर्ड आइडियाज़ से, एक्सपर्टाइज से, नॉलेज से फिर नॉलेज आगे बढ़ती जाती है और ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं, चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो फिलिप एग्रे ने इंटरनेट को एक टूल बताया है कि इससे सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस किस तरह से हो सकती हैं। उसका इंटरनेट एक टूल है, इंटरनेट की मदद से हम सोशली ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं सोसाइटी में। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, annotate the following। First part, networking technologies can often be used to create a space for communities of practice like the photocopier technicians to drink together in their own ways। अब इसका मतलब आपको एक्सप्लेन करना है, एंड इसका मतलब है कि कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस को ये एनहेंस करता है। मतलब ये कम्युनिटीज़ क्रिएट करता है सोशली। सोशल मीडिया में हमारे ग्रुप्स क्रिएट होते हैं, एंड ये जो नेटवर्क रहते हैं ना, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं, इससे आइडियाज़ शेयर होते हैं, तो हमारे काम में ना और भी ज़्यादा इफेक्टिवनेस आती है। इसका आंसर आप लिखेंगे, वन इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल यूज़ ऑफ नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज कैन बी द क्रिएशन ऑफ कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस। तो इससे कम्युनिटीज़ की क्रिएशन होती है, प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस की क्रिएशन होती है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़। जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लेते हैं, तो उससे जैसे हमारी क्लास का भी व्हाट्सएप ग्रुप होता है, तो उसमें हम होमवर्क्स को शेयर करते हैं। तो कोई अगर एब्सेंट भी है तो वो वहाँ पे पूछ सकता है कि आज क्या क्लास में कराया गया था, तो कोई टेस्ट हो तो वो बच्चा मिस नहीं करता। तो इसका यही मतलब है कि इससे कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस को हम क्रिएट करते हैं नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से। दिस मीन्स दैट लाइक माइंडेड पीपल इन द सेम फील्ड कैन कम टुगेदर एंड मेक यूज़ ऑफ द इंटरनेट टू गेट कनेक्टेड टू ईच अदर एंड फाइंड सोल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देयर प्रोफेशंस। तो लाइक माइंडेड पीपल मतलब जो एक ही प्रोफेशन में है या एक जैसे लोग हैं या जो सेम फील्ड में काम करते हैं, उनके ग्रुप्स अगर बन जाते हैं। जैसे कोई ऑफिस है, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप अपना क्रिएट कर लिया, तो वहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरा उसकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो इससे हमारे जो प्रोफेशंस है उसमें काफ़ी एफिशिएंसी आती है और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें बहुत जल्दी मिल जाता है। द एग्जाम्पल ऑफ द फोटोकॉपी टेक्नीशियन शो हाउ दे सैट एंड ड्रिंक बियर टुगेदर एंड डिस्कस द रिपेयर प्रॉब्लम्स। अब देखो पहले क्या होता था, जैसे फोटोकॉपी टेक्नीशियंस का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, इसमें क्या था कि फोटोकॉपी टेक्नीशियंस जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो उनको आपस में
जैसे एक बार शॉप पे जहाँ पे वो साथ में बियर ड्रिंक करते थे, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को वो डिस्कस किया करते थे, तो जिसके पास भी इसका सोल्यूशन होता था कि इसको इस तरह से रिपेयर किया जाएगा तो वो बता देता था। लेकिन जब इनको एक रेडियो दे दिया गया तो ये साथ में कनेक्ट हो गए, तो जिसको जब प्रॉब्लम आ रही है काम करने में अपने, तो वो उसी टाइम उससे पूछ सकता है। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन्स की हेल्प से ये काफ़ी इजी हो गया कि जिस टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है कोई, तो उसी टाइम पे दूसरे से अगर इंसान पूछ ले तो वो प्रॉब्लम उसी टाइम पे सॉर्ट आउट हो जाती थी। फोटोकॉपी टेक्नीशियंस को भी इस तरह से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके इनके काम में एफिशिएंसी लाई थी, इनका जो भी बॉस रहा था। ठीक है, द सेम कैन बी डन बेटर एंड ऑन द स्पॉट थ्रू इंटरनेट। तो जो काम वो बियर ड्रिंक करते करते बार में किया करते थे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का, वो काम इनका टेक्नोलॉजी की हेल्प से ऑन द स्पॉट होने लगा। जिस टाइम पे कोई रिपेयर की प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आई टेक्नीशियन को, तो दूसरा जो और ज़्यादा एक्सपर्ट टेक्नीशियन है या जो सीनियर है, उससे ऑन द स्पॉट पूछ लिया तो वो प्रॉब्लम उसी टाइम पे सॉर्ट आउट हो गई और वो रिपेयरिंग हो गई। तो इससे एफिशिएंसी आई। ठीक है, गेटिंग नाउ नेक्स्ट एनोटेशन। Every culture has its own distinctive practices for creating and maintaining social networks, and a society will be healthier in political and economic terms when these practices are functioning well. अब देखो, हर एक कल्चर की ना अपनी प्रैक्टिसेस होती हैं, अपनी इवन डिस्टिंक्टिव प्रैक्टिसेस होती हैं। डिस्टिंक्टिव का मतलब डिस्टिंग्विश्ड, एक दूसरे से अलग होती हैं। ठीक है, प्रैक्टिसेस होती हैं और सोशल नेटवर्क्स होते हैं। लेकिन सोसाइटी हेल्थी कब होती है? जब ये अच्छे से फंक्शन करती हैं। सारी पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो भी टर्म्स हैं वो हेल्दी हों सोसाइटी में, तभी एक सोसाइटी अच्छे से फंक्शन करती है। इसको आपने एनोटेट करना है, इसको एक्सप्लेन करना है बस थोड़ा डिटेल में। सो अकॉर्डिंग टू द राइटर फिलिप एग्रे, एवरी कल्चर हैज़ इट्स ओन क्लियर एंड आइडेंटिफिएबल प्रैक्टिसेस फॉर बोथ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग सोशल नेटवर्क्स। दीज नेटवर्क्स हेल्प इन कंसल्टिंग वन अनदर, शेयरिंग नॉलेज एंड लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। अब ये सेम बात रिपीट हो रही है कि ये जो नेटवर्क्स हैं ये एक दूसरे से कंसल्ट करने में, अपनी नॉलेज को शेयर करने में और एक दूसरे से सीखने के काम आते हैं। देन द राइटर गिव्स एग्जांपल ऑफ टू सोसाइटीज दैट मेंटेन्ड देयर कल्चरल एंड सोशल टाइज इन द फेस ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस। अब देखो, पॉलिटिकल क्राइसिस के बावजूद भी सोशल और कल्चरल टाइज को मेंटेन करने वाली दो सोसाइटीज़ का राइटर ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। एक तो सराजेवो का है। People of Sarajevo met their acquaintances at the city of pedestrian mall, while people of Hungary connected with each other at the gymnasium. तो यहाँ पे ना कनेक्शन का कि किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे पॉलिटिकल क्राइसिस के टाइम में भी, उसका एग्जाम्पल है। हंगरी के लोग जिम्नेजियम में कनेक्ट हुआ करते थे, एक दूसरे के साथ मिला करते थे और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया करते थे और बातें किया करते थे। एंड सराजेवो में भी एक पेडेस्ट्रियन मॉल था वहाँ पे, जहाँ पे लोग इकट्ठे होकर अपनी बातें शेयर किया करते थे। एनी सोसाइटी विल बी मोर हेल्दी इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टर्म्स इफ़ दीज कल्चरल प्रैक्टिसेस आर वर्किंग वेल। तो कोई भी सोसाइटी पॉलिटिकली और इकोनॉमिक टर्म्स में ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से चल रही हैं, तभी कोई सोसाइटी अच्छे से रन कर सकती है, वो हेल्दी हो सकती है अगर उसकी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है। तो ये इंटरनेट की जो हेल्प से ना ज़्यादा पॉसिबल है, बिकॉज इस तरह से लोग आइडियाज़ को शेयर करते हैं तो इस तरह के क्राइसिस नहीं आते, क्योंकि आइडियाज़ को शेयर करने से लोगों की नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, देन नेक्स्ट एनोटेशन, इलेक्ट्रॉनिक मेल डज रिक्वायर लिटरेसी बट द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉरेस्पॉन्डेंस ऑल्सो प्रोवाइड अ पावरफुल मोटिवेशन टू एक्वायर लिटरेसी स्किल्स। अब यहाँ पे ईमेल के बारे में बताया है कि ईमेल में ना लिटरेसी की ज़रूरत होती है। लिटरेसी मतलब साक्षरता। अब लोग पढ़े लिखे होंगे तभी इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ईमेल उनके किसी काम का नहीं है। तो इसके बेनिफिट्स लेने के लिए लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें लिटरेसी स्किल्स को सीखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल डज नीड लिटरेसी। यहाँ पे लिटरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वन कैन नॉट मेक यूज़ ऑफ द ईमेल इफ़ वन इज़ नॉट लिटरेट इनफ टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। तो अगर किसी को ये नहीं पता कि ईमेल कैसे वर्क करता है, कैसे ईमेल भेजना है, कैसे उसको रीड करना है, तो फिर ये किसी काम का नहीं है उसके लिए। तो इसके लिए लिटरेसी स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट द बेनिफिट्स ऑफ अ ईमेल आर सो मैनी एंड सो क्विक दैट दे themselves prompt a person to become literate and learn how to make use of the email। अब इंटरनेट के बेनिफिट्स इतने हैं कि ये हर एक पर्सन को ना मोटिवेट करते हैं कि वो भी इस टेक्नोलॉजी को सीखें और इसका बेनिफिट लें। एज फॉर द बेनिफिट्स, ईमेल कॉस्ट मच लेस
इसके बेनिफिट्स में क्या है, एक तो ईमेल की ना कॉस्ट बहुत लेस आती है, क्योंकि जो हमारा आजकल इंटरनेट देखो सबके फ़ोन में है, तो ईमेल भेजने के लिए किसी को हमें किसी तरह का और अलग से पैक डलवाने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें पैसे डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ही हम ईमेल किसी को भेज सकते हैं। एंड ये ना तो इसमें कोई ज़्यादा डेटा का लॉस होता है, रीचेज द पर्सन एड्रेस इमीडिएटली ये पहुंच जाता है जिसको भी हमने भेजा है, विदाउट एनी लॉस ऑफ डेटा इन ट्रांजिट। तो इसमें कोई और थर्ड पर्सन इसको पढ़ रहा है ऐसा भी कुछ नहीं होता है, तो कोई डेटा का लॉस भी नहीं होता, और इमीडिएटली जिस पर्सन को भेजा है उसके पास ऑन द स्पॉट वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। सो सच बेनिफिट्स आर एन इंसेंटिव टू बिकम लिटरेट इन द यूज़ ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो इस तरह के बेनिफिट्स ही मोटिवेट करते हैं हमें कि हमें लिटरेट होना चाहिए और ये टेक्नोलॉजीज़ को सीखना है, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज द राइटर से अबाउट द पोटेंशियल ऑफ इंटरनेट। अब ये पोटेंशियल का क्या मतलब है, पोटेंशियल का मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी होता है कि इसकी क्या इसकी फ्यूचर में इसका क्या पोटेंशियल है, मतलब क्या इसका यूजेस हो सकते हैं, या मतलब कि इसमें क्या मैक्सिमम कैपेसिटीज़ हैं, क्या क्या ये कर सकता है। तो इंटरनेट क्या कर सकता है, इसके बारे में राइटर के क्या विचार हैं वो बताइए। सो आंसर इज द पोटेंशियल ऑफ इंटरनेट कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड। Apart from providing information on any subject under the sun is an instant, it also makes people share experience, knowledge and expertise. अब इंटरनेट के पोटेंशियल के बारे में देखो ओवर एम्फेसाइज नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी मैटर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है। कोई भी चीज़ है हम जस्ट गूगल पे उसको लिखते हैं और हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। साथ ही एक्सपीरियंस शेयर करना, नॉलेज शेयर करना, अपने एक्सपर्टाइज को शेयर करना और लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखना, ये जो आदान प्रदान है ये इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स पीपल टुगेदर एंड क्रिएट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल विद शेयर टेस्ट, इंटरेस्ट एंड नॉलेज। इसके अलावा ये लोगों को इकट्ठे करता है, चाहे कोई कितनी दूर बैठा हो वो भी इंटरनेट के थ्रू हम किसी से भी बात कर सकते हैं, फ्रॉम मतलब वर्ल्ड के किसी भी कोने में क्यों ना हो। इट हैज़ इन फैक्ट ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन इन द पासिंग ऑन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड टू अनदर इन एन इंस्टेंट। तो इंस्टेंटली किसी भी वर्ल्ड के कोने में हम विद इन अ सेकेंड इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। द इंटरनेट हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव स्टार्टेड मेकिंग यूज़ ऑफ इट। तो इंटरनेट का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ग्रेट पोटेंशियल है, इसका जो यूज़ है वो हर जगह हो सकता है। इवन कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इंटरनेट को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। एंड वी हैव सीन कि कोविड के टाइम में इंटरनेट के थ्रू ही हमारी स्टडीज़ जो थी वो कंटिन्यू रही, एंड वर्क फ्रॉम होम भी इंटरनेट के थ्रू ही किया, और लोगों ने अपनी अर्निंग के लिए सोर्स भी इंटरनेट के थ्रू ही फाइंड आउट किया, ठीक है। तो इंटरनेट का हम कह सकते हैं बहुत ही ग्रेट पोटेंशियल है, इसका यूज़ हर जगह हो सकता है। एंड आज की डेट में तो हो रहा है, लेकिन ये जो पोटेंशियल की बात की है ये जो फिलिप एग्रे ने बहुत पहले लिखा था, तो आज हमें ये सारी चीज़ें पता है। उस टाइम पे ये जो चीज़ें हैं ना ये थोड़ी न्यू थी जब राइटर ने ये लिखा था, ठीक है। देन फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द राइटर इलस्ट्रेट थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ अ फोटोकॉपियर कंपनी। अब ये फोटोकॉपियर कंपनी का जो एग्जाम्पल है जहाँ पे टेक्नीशियंस को नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दी गई थी उनके बॉस से, तो इसका एग्जाम्पल राइटर ने क्यों दिया है या क्या उसके बारे में बताया है वो आप बताइए। So through the example of a photocopier's company, the writer illustrates how the sharing of practical knowledge can help technicians solve the problems pertaining to their specific field. तो उनकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज की शेयरिंग है वो किस तरह से टेक्नीशियंस को हेल्प कर रही थी उनकी स्पेसिफिक फील्ड में, इसके बारे में बताया कि नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी से ये और ज़्यादा एफिशिएंट कैसे हुआ। The writer says that the technicians of a photocopier company used to gather at a restaurant in the evening, drink beer and discuss the work that each of them had done. पहले क्या होता था कि ये जो टेक्नीशियंस थे फोटोकॉपियर कंपनी के, वो एक रेस्टोरेंट में मिला करते थे शाम को, वहाँ पे बियर पिया करते थे और अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया करते थे, जो भी उनके वर्क में उनको प्रॉब्लम्स आई, और एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते थे। दैट वे दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपर्टाइज। तो इस तरह से वो अपने एक्सपीरियंसेस और एक्सपर्टाइज को शेयर करते थे। वन कैन नाउ डू इट बेटर विद द हेल्प ऑफ रेडियो इक्विपमेंट एंड रिमेन इन कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग देयर वर्क। अब नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी देने के बाद में क्या हुआ कि जब उनको रेडियो इक्विपमेंट मिला तो वो अपने काम के साथ ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए, तो जिसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो ऑन द स्पॉट उसका सोल्यूशन निकाल रहा था। इंटरनेट कैन ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस
respect. Fine. फिफ्थ क्वेश्चन है, इन वट काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट कैन द इंटरनेट फेल। अब इंटरनेट फेल किस किस चीज़ में हो सकता है ये आप बताइए। देखिए, द इंटरनेट विल नॉट बी ऑफ मच हेल्प इफ़ द एक्सपर्ट्स in any particular field want to keep their knowledge and expertise to themselves and are not willing to share it with their compatriots. इंटरनेट किस चीज़ में फेल हो सकता है? देखो, इंटरनेट के थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं मिल के। लेकिन अगर कोई एक्सपर्टाइज है जो वैसे तो एक्सपर्ट है लेकिन अपने एक्सपीरियंस को या फिर वो अपने एक्सपर्टाइज को या अपनी नॉलेज को शेयर ही नहीं करना चाहता दूसरों के साथ में, तो वो उसको अपने तक हाइड करके रख सकता है। अगर वो शेयर नहीं करना चाहता तो ये उसकी विलिंगनेस है। तो इस तरह से इंटरनेट हेल्पफुल नहीं होगा अगर लोग अपने एक्सपर्टाइज या नॉलेज को शेयर ना करें। When people are competing for the same positions, they may not like to help their rivals and let them get ahead of them. अगर सेम पोजीशन के लिए लोग compete कर रहे हैं, कंपटीशन है, जैसे आजकल मतलब कितना कंपटीशन भी बढ़ गया है, तो कंपटीशन के इस युग में लोग एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस को एक्सपर्टाइज या नॉलेज को शेयर नहीं करना चाहते। बट इज़ मोर इंटरनेट फेल्स व्हेन द टेक्नोलॉजी इज़ पुअरली मैच्ड विद द कल्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट अडॉप्ट्स इट। अगर टेक्नोलॉजी पूरी तरह से अच्छे से मैच नहीं होती है इंस्टीट्यूशन के साथ जो उसको अडॉप्ट कर रहा है, तब भी ये फेल हो जाती है। और मैच नहीं होती है हम किस सेंस में कह सकते हैं? जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने इंटरनेट को अडॉप्ट किया कोविड के टाइम में, तो वो थोड़ा सा काम चलाने के लिए तो ठीक था, लेकिन देखो टीचर्स पढ़ाते भी थे, लेकिन अगर स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं थे तो वो वहाँ पे थोड़ा सा मैच नहीं हो पाता था। तो वो यहाँ पे इंटरनेट की जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी बहुत फेल भी रही। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ कैन द एग्जिस्टिंग सोशल नेटवर्क्स बेनिफिट द इंटरनेट। एग्जिस्टिंग जो सोशल नेटवर्क्स हैं जो अभी हैं वो इंटरनेट को किस तरह से बेनिफिट करते हैं या इंटरनेट से किस तरह से बेनिफिट लेते हैं। एग्जिस्टिंग सोशल नेटवर्क्स ऑफन इन्फ्लुएंस द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़। अब देखो, न्यू टेक्नोलॉजीज हमेशा अडॉप्ट की जाती हैं। सच नेटवर्क्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम द न्यू टेक्नोलॉजी इफ़ दे ऑलरेडी हैव सोशल कनेक्शंस। जैसे पहले 3G था, फिर 4G आया, 5G, अब तो 6G भी आने वाला है। तो अगर हमारे पास 4G है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो जब न्यू टेक्नोलॉजी आएगी 5G तो हम उसको भी यूज़ करेंगे एंड उससे बेनिफिट लेंगे। लेकिन अगर हम 4G यूज़ नहीं करते तो 5G का भी फिर हम क्या ही यूज़ करेंगे। ठीक है, a society will become more healthy and vibrant if it has a distinctive practices for creating and maintaining social networks। तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा हेल्दी और वाइब्रेंट तभी हो सकती है अगर उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें सोशल नेटवर्क्स मेंटेन किए हुए हैं। सोशल नेटवर्क्स का मतलब सोशली सोसाइटी में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना, आइसोलेट नहीं हो जाना। ठीक है, एंड इंटरनेट कैन प्रूव टू बी हेल्पफुल व्हेन दीज नेटवर्क्स आर विलिंग टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपर्टाइज विद वन अनदर। अब इंटरनेट हेल्पफुल तभी हो सकता है अगर ये नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस और एक्सपर्टाइज को शेयर कर रहे हैं। इंटरनेट कैन ऑल्सो कनेक्ट पीपल विद द सेम बैकग्राउंड एंड आउटलुक इवन इफ दे आर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में रहते हैं, वर्ल्ड में चाहे कहीं भी रहो, इंटरनेट सबको कनेक्ट करता है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, why does the writer consider buying a lot of machinery not useful for a country's development। अब देखो, बहुत सारी मशीनरी खरीदना किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। ऐसा राइटर ने क्यों कहा है? बिकॉज बिलिंग अ लॉट ऑफ मशीनरी इज़ नॉट नेसेसरली हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। क्योंकि बहुत सारी मशीनरी खरीदना किसी भी कंट्री के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। बिकॉज आफ्टर ऑल मशीनरी नीड्स पीपल टू यूज़ दैम। मशीनरी को लोग चाहिए जो उसको यूज़ करें। इफ़ देर आर नॉट सफिशेंटली ट्रेंड पीपल टू मेक यूज़ ऑफ द मशीनरी, स्पेंडिंग मनी ऑन बाइंग इट विल सिंपली बी वेस्टेज ऑफ मनी। अगर लोग ही नहीं हैं उस मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए, या फिर लोग अच्छे से ट्रेंड नहीं हैं, दे आर नॉट सफिशेंटली ट्रेंड टू मेक यूज़ ऑफ मशीनरी, अगर वो मशीनरी को यूज़ करना नहीं जानते तो मशीन खरीदने के ऊपर पैसे वेस्ट करना सिर्फ वेस्टेज ऑफ मनी है। In case of internet technology learning, it is a matter of institutional arrangement and not a matter of technical skills। अब यहाँ पे इंटरनेट के केस में क्या है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के केस में लर्निंग का जो मैटर है ना वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट से है।
इसमें सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोगों का आपस में सोशल नेटवर्क कनेक्शन भी है, बिकॉज लोग अगर आपस में शेयरिंग करेंगे नॉलेज की तभी वो हेल्पफुल है ना। एंड सिर्फ उसको अगर हम उसका यूज़ ही यही है कि हम उसमें अपनी नॉलेज को, एक्सपीरियंस को, एक्सपर्टाइज को शेयर करें। अगर हम शेयर ही नहीं करेंगे तो वो फिर यूज़लेस हो जाएगी और ये वेस्टेज ऑफ मनी होगा कि अगर हम सिर्फ मशीन्स को खरीदते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को खरीद रहे हैं, उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो वेस्टेज ऑफ मनी है अगर हम उसका यूज़ नहीं करेंगे या उसके लिए सफिशेंटली ट्रेंड पीपल नहीं है। एंड वंस द इंस्टीट्यूशंस आर रेडी टू मेक यूज़ ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मशीनरी इट वुड बिकम चीपर। तो अगर इंस्टीट्यूशंस रेडी हैं अच्छे से यूज़ करने के लिए मशीनरी को, तो मशीनरी अपने आप ही सस्ती हो जाएगी। फाइन। नाउ 9th क्वेश्चन, व्हाट आर द राइटर्स सजेशंस फॉर बिल्डिंग एन इंटरनेट सिविल सोसाइटी। अब इंटरनेट सिविल सोसाइटी बनाने के लिए राइटर ने क्या सजेशंस दिए हैं। द राइटर एम्फसाइजेस द नीड फॉर बिल्डिंग एन इंटरनेट सिविल सोसाइटी. He says that we should try to find out people in every sector of society who are willing to make use of internet for positive purposes. राइटर ने ये सजेशन दिया है कि हमें हर एक सेक्टर में, हर एक सोसाइटी के सेक्टर में, मतलब इन एवरी सेक्टर ऑफ सोसाइटी हमें इस तरह के लोगों को ढूंढना चाहिए जो इंटरनेट का पॉजिटिव पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकें. Then we should introduce these members to one another and connect them to their counterparts in other countries with the help of internet. फिर इस तरह के लोगों को पहले तो आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके और फिर दूसरी कंट्रीज़ में इनके काउंटर पार्ट्स के साथ कनेक्ट करके इंटरनेट का सिविल सोसाइटी के रूप में यूज़ हो सकता है. अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन अदर कंट्रीज कैन हेल्प अस इन दिस डायरेक्शंस. तो बहुत सारी दूसरी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस भी कनेक्ट होंगी, तो फिर वर्ल्ड में एक सिविल सोसाइटी क्रिएट होगी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे पॉजिटिव पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है, नेगेटिव पर्पस के लिए इंटरनेट का यूज़ नहीं हो रहा. फाइन. और पॉजिटिव पर्पस में किस तरह से यूज़ होगा कि लोग एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज को, एक्सपर्टाइज को शेयर करें एंड एक दूसरे की उसमें हेल्प करें और सोशल एक नेटवर्क कनेक्ट हो. ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. और आज का तो हमारा चैप्टर ही शेयरिंग के ऊपर है कि अपनी नॉलेज को, एक्सपर्टाइज को, एक्सपीरियंसेस को शेयर करना है. तो ये वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक.